नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे हरियाणा संवाद की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को शपथ ग्रहण पर बधाई दी है। साथ ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बिहार विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और विकसित भारत, विकसित बिहार के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में श्रद्धालुओं से भरी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इसे अत्यंत हृदय विदारक घटना बताया और कहा कि श्री आनंदपुर साहिब से लौट रहे श्रद्धालुओं के असामयिक मृत्यु से मन व्यथित है। वहीं मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। तो वहीं सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आश्रम चौक के सराय तक करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटर पुल बनाया जाएगा, जिससे दिल्ली और फरीदाबाद के बीच सफर 30 से 35 मिनट से घटकर लगभग 10 मिनट का रह जाएगा। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सेक्टर 22 में उन्होंने विधायक मूलचंद शर्मा के साथ एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां लगभग 4.40 करोड़ रुपए की लागत से बने नए स्कूल भवन का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत क्षेत्र में शिक्षा और विकास के कई काम हुए हैं। विधायक मूलचंद शर्मा ने भी बल्लभगढ़ में शिक्षा और विकास कार्यों को लेकर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। तो वहीं रेवाड़ी में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अंबेडकर भवन में शिलान्यास, पौधारोपण और प्रतिभाओं का सम्मान भी किया। बाबा साहब की इस जयंती पर मैं बाबा साहब को नमन करता हूं और लोगों को ये बताया कि बाबा साहब ने एक विपरीत परिस्थिति में देश में एक संविधान लागू किया, जिसके अनुसार आज भी देश कानूनी रूप से आगे बढ़ रहा है। ये मुद्दा ये था कि जब से मैं थोड़ा सा होश हवास में आया हूँ, तब से ये कहते कि अहिरवाल का मुख्यमंत्री बनना चाहिए जी। एक बार 1967 में राव वीरेंद्र सिंह जी यहाँ से चीफ मिनिस्टर बने 5-7 महीने के लिए। उसके बाद जब भी चुनाव होते हैं 67 के बाद मैं तो पहला चुनाव 87 में लड़ा। 2 मुद्दों पे यहाँ चुनाव लड़ा जाता है। एक तो एसवाईएल का पानी के लिए हर पार्टी घोषणा करती है कि एसवाईएल का पानी लाएंगे, कोई लेके आया नहीं। मैंने अब क्या कहा, आपके विधानसभा में कहा था एक बार बिना मुद्दे के रहने तो हो सकता पानी आ जाए, इतने साल तक सुन जा रहे हैं। दूसरा, अहिरवाल के लोग, खास तौर से अहिर कौम के लोग यूँ कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो मैंने कहा अहिरवाल में 36 बिरादरी के लोग रहते। तो वहीं महेंद्रगढ़ में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं और महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं संयुक्त जयंती के अवसर पर अंबेडकर भवन में भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वन एवं उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि पूर्व मंत्री बनवारी लाल, विधायक कंवर सिंह और यादव, साथ ही आपको बता दें पूर्व विधायक सीताराम वशिष्ठ और अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जयंती एक महेंद्रगढ़ जिले में नहीं, हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नहीं, विश्व के अंदर मनाई और ऐसे महापुरुष की जयंती मनाई है जिन्होंने आज़ादी के बाद इस संविधान की रचना की और उस संविधान के अंदर सब बातों को लिखा और आज से हर गरीब का, हर शोषित, वंचित, लाचार, आर्थिक क्षेत्र से दृष्टि से जो कमज़ोर हैं उनको उनकी विचारधारा के कारण, उनके बनाए हुए कानून के आधार पर उनको सुख सुविधाएँ और सहूलियत मिली। उन्होंने समानता के अधिकार की बात कही, शिक्षा के अधिकार की बात कही, अनेकों ऐसे काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ कि उस महापुरुष ने इतने पहले विचार किया कि आने वाले समय में समाज में, देश में, प्रदेश में, राष्ट्र में किन किन बातों की परेशानी होंगी और उन परेशानियों का समाधान का मूल मंत्र संविधान में रचना की
और उस संविधान के अनुसार देश चल रहा है। आज छोटा बड़ा गरीब और अमीर में कोई भेद नहीं है। ये सिर्फ उस महापुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कलम से है, अन्यथा आज हालात क्या होती है आप देख रहे हैं। तो वहीं नारनौल के गांव सिलारपुर मेहता में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। इस अवसर पर गांव के कई विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया गया, जिनमें पानी की टंकियों, सड़क मरम्मत, खेल मैदान की 4 दीवारी, पेयजल पाइपलाइन और शमशान घाट के सुधार कार्य शामिल है। वहीं कार्यक्रम में विधायक एवं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि जिला प्रमुख राकेश कुमार विशिष्ट अतिथि रहे। इस मौके पर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को अपनाकर गांव के समग्र विकास के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प भी लिया। तो वहीं हरियाणा में गेहूं की खरीद सीजन अपने चरम पर है। अंबाला शहर की अनाज मंडी में किसानों की ट्रॉलियों से लगातार गेहूं का आवक हो रही है और मंडी में चारों तरफ बोरियों का ढेर लगा हुआ है। मंडी सचिव के अनुसार अब तक करीब 3.25 लाख क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है, जबकि 2.65 लाख क्विंटल की खरीद और लगभग 1 लाख क्विंटल का उठान किया जा चुका है। वहीं ऑनलाइन गेट पास सिस्टम में तकनीकी दिक्कत के चलते किसानों को मैनुअल गेट पास दिए जा रहे हैं, जिसे बाद में ऑनलाइन अपडेट किया जा रहा है। मंडी में 3.25 लाख क्विंटल के आसपास गेहूं आ चुकी है और जिसमें से 2,65,000 की ऑक्शन हो चुकी है और 2.65 में से 1 लाख के क्विंटल के आसपास निफ्टी हो चुकी है। तो क्या स्थिति है पिछले साल के मुकाबले इस बार कितनी गेहूं आने की उम्मीद है? पिछले साल 5,80,000 क्विंटल आई थी, अब की बार लगभग बराबर ही रहेगी, बस कम ही हो सकती है, ज्यादा नहीं होगी। बरसातों का तो फसल में कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि अब की बार कल ही बरसात हुई है, तूफान में आया, तूफान में नीचे गिर जाती है कि उससे नुकसान ज्यादा होता है। लेकिन डॉक्टर लॉस आया है, थोड़ा रंग में फर्क है गेहूं के, लेकिन अराइवल में कोई फर्क नहीं, यील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ा। जो मैं कल थाना में हाजिर था, जो मुंशी ने बताया कि साक्षी पुत्री अशोक कुमार डाणा रोड दादरी गेट से एक इलाज के दौरान जीएच दाखिल हुई थी, जिसकी मौत हो गई, जो समय गैर होने के कारण रात 10:30 के करीब समय था, जिसका पोस्टमार्टम कराएगा। जो आज उसके पोस्टमार्टम के लिए आए तो वहाँ जीएच भिवानी में उसका भाई एक दरखास्त दी, जिसपे हमने मुकदमा दर्ज कर दिया और तफ्तीश जारी है। महिला की उम्र लगभग 20 साल है, जो अंकित सनोफ मंजित के साथ लव एंड रिलेशनशिप में रह रही थी। तो वहीं भिवानी में अवैध स्कूलों और कोचिंग एकेडमियों के खिलाफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जोरदार प्रदर्शन किया। एसोसिएशन का आरोप है कि जिले में बड़ी संख्या में बिना मान्यता के संस्था चल रही है, लेकिन शिक्षा विभाग कार्यवाही नहीं कर रहा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए तो 650 से अधिक स्कूल बंद कर चाबियां प्रशासन को सौंप देंगे। तो वहीं आपको बताते चले, एसोसिएशन ने जोरदार प्रदर्शन किया। भिवानी में अवैध स्कूलों और कोचिंग एकेडमियों के खिलाफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं एसोसिएशन का आरोप है कि जिले में बड़ी संख्या में बिना मान्यता के संस्था चल रही है, लेकिन शिक्षा विभाग कार्यवाही नहीं कर रहा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए तो 650 से अधिक स्कूल बंद कर चाबियां प्रशासन को सौंप देंगे। स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला भिवानी के सभी प्राइवेट स्कूलों को बंद करके और यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया है, प्रदर्शन किया है कि जितने भी इलीगल एकेडमी
और प्ले स्कूल चल रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। डायरेक्टर का आदेश है कि बंद करके और डायरेक्टरेट को सूचित करें, परंतु जिला प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा। तो इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत है। 13 तारीख को नोटिस किए डीओ ने कि आज ही बंद करके रिपोर्ट दें, परंतु आज भी वो अकेडमी अगर जाके देखेंगे तो वो अकेडमियां खुली है और बेधड़ल्ले से उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई शिकंजा नहीं है, उनके ऊपर कोई कानून नहीं है। अगर कानून है तो सभी प्राइवेट स्कूल जो रिकॉग्नाइज है, मान्यता प्राप्त स्कूल है, उनके लिए बने। तो मैं इस बात की निंदा करता हूँ और जिला प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि आज इस प्रदर्शन को देखते हुए इन अकेडमियों को सील करके और बताएं कि हमने ये कार्रवाई करी है। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये आंदोलन बहुत बड़ा। तो वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डाडा की भांजी मानसी डागर ने यूपीएससी परीक्षा में 137वीं रैंक हासिल कर परिवार, जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मूल रूप से सोनीपत की रहने वाली और पानीपत के मॉडल टाउन में निवास करने वाली मानसी की इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल है। उनकी सफलता पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री के बड़े भाई हरपाल डाडा ने पानीपत में उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मानसी की सफलता अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा है और इससे प्रदेश के युवा भी आगे बढ़कर हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। जी, जैसे कि आपने बोला कि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मैंने बिना किसी कोचिंग के ये सफलता प्राप्त की है और इस सफलता का श्रेय मैं अपने परिवार, अपने परिजन सभी को देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा मुझे सहारा दिया जब भी मैं टूटती थी, बेशक प्रिपरेशन के दौरान हो या कोई भी चीज़ हो, उन्होंने हर चीज़ में मुझे हेल्प की और उन्हीं के प्रयासों से आज मैं ये सफलता हासिल कर पाई। महिलाओं के लिए किस तरह से क्या विज़न है आपका? ज़िम्मेदारी जब पकड़ेंगे आप? जी मैं कहूँगी कि महिलाएं किसी भी स्फेयर में पीछे नहीं हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, एकेडमिक्स हो, डिफेंस हो, कोई भी स्फेयर में महिलाएं पीछे नहीं हैं और महिलाओं को भी अपनी जो ये टैलेंट है उसको पहचानना चाहिए, अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए और हमेशा आगे के लिए अग्रसर रहना चाहिए। सफलता उन्हें ज़रूर प्राप्त होगी। कई बार बच्चा निराश हो जाता है, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट के बाद जो है वो निराश होकर के घर बैठ जाता है। उसके लिए क्या कुछ प्रेरणा मैं देंगे? यही कहूँगी कि जो हम असफलताएँ फेस करते हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए, हमें अपनी कमियों को सुधारना चाहिए और बेशक मैं भी इस प्रयास में ना मिली हूँ, पर आगे ज़रूर सफलता ज़रूर मिलेगी अगर हम अपनी कमियों को दूर करेंगे तो। तो वहीं नारनौल में एसीबी ने बैंक खाता अनफ्रीज कराने के नाम पर रिश्वत लेते 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को महावीर चौक से 10,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पीड़ित का खाता फ्रीज था और उससे पैसे की मांग की जा रही थी। शिकायत पर एसीबी ने जाल बिछाकर कार्यवाही की। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले की जांच चल रही है। मेरा नाम नीरज है। मैं जवाहर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ। मेरे से साइबर पुलिस सुल्तानपुर थाने से 10,000 रुपये मांगे थे बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए। तो मैंने इसकी शिकायत एसीबी को की। एसीबी ने मुझे आश्वासन दिया कि इन पे कार्रवाई की जाएगी और 2 व्यक्ति जो पैसे लेने के लिए सुल्तानपुर आईओ ने भेजे थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार करने वाले का एक का नाम तो है गौरव और दूसरे का नाम नहीं पता। ये पैसे तो सुल्तानपुर थाने के आईओ ने मांगे थे, लेकिन ये नारनौल से गिरफ्तार किए गए हैं। ये नारनौल आए थे। नारनौल में ये कौन सा ये महावीर चौक से। मामला यह है कि जवाहर नगर के नीरज कुमार ने हाजिर कार्यालय आकर एक शिकायत पेश की थी। शिकायत में आरोप लगाए गए थे कि उसका खाता जो बड़ौदा बैंक महेंद्रगढ़ में है वह किसी कारणवश साइबर थाना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश ने फ्रीज किया हुआ है और उसको अनफ्रीज करवाने के एवज में आईओ रिश्वत की मांग कर रहा है और आईओ ने कहे अनुसार उसके द्वारा भेजे हुए आदमी जो नारनौल महावीर चौक पर आएंगे उनको रिश्वत के पैसे देने हैं। जो जिस सूचना पर मैंने एक अपनी टीम गठित की। मेरा नाम अजय कुमार तहसीलदार महेंद्रगढ़ है और आज मेरे पास 2:30 बजे के करीब एक एसीबी कार्यालय नारनौल से फोन आया था कि आज एक कार्रवाई की जाएगी और आप उसके लिए एसीबी कार्यालय नारनौल पहुंचे हैं। जी, आज एक नीरज नाम का व्यक्ति है जवाहर नगर सतनाड़ी का,
वो उसने आके यहाँ दरखास्त दी कि भाई उसका एक अकाउंट फ्रीज हो गया है, जिसकी एवज में साइबर क्राइम वहाँ इसका सुल्तानपुर यूपी से फोन आया है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, अगर आप उसको खुलवाना चाहते, चालू करवाना चाहते हो तो इस तो वहीं पानीपत के सामलखा क्षेत्र में नहर किनारे एक संदिग्ध स्थिति में खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी और उसके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर मिलने से सनसनी फैल गई। स्कूटी ऑन हालत में थी और साथ ही उसकी चाबी भी लगी हुई थी, जिससे पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। मौके पर रिवॉल्वर में 2 फायर होने से निशाना आपको बता दें कि निशान भी पाए गए हैं, जबकि बैग से 12वीं कक्षा की किताबें, कॉपियां, पेन और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इसके अलावा चॉकलेट के रैपर और चश्मा भी मिला, जिससे ये मामला और रहस्यमय बन गया। तो वहीं रेवाड़ी के दिल्ली रोड स्थित श्री गणेश एग्रो कंपनी के एक कमरे में बुधवार को 35 वर्षीय युवक सुंदर का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार राजस्थान के कोटपुतली निवासी सुंदर कुछ दिन पहले काम के सिलसिले में रेवाड़ी आया था और कंपनी परिसर के एक कमरे में रह रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस और डीएसपी सुरेंद्र श्रेयोराण और साथी मौके पर पहुंचे और साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शरीर पर कई जगह खून के निशान और पेट में गहरे जख्म पाए गए। मामले की जांच हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से की जा रही है। वहीं एफएसएल टीम ने मौके पर साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस जांच जारी है। ये सुबह हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि ये श्री गणेश एग्रो कंपनी है, जिसमें एक रूम में एक लड़का लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है और शायद उसकी डेथ हो गई है। तो इस सूचना पे पुलिस हमारी मौके पे आई, सीआईडी टीम आई, एफएसएल टीम को बुलाया गया, डेड बॉडी को शिफ्ट किया गया है। उसके शरीर पे पेट में कुछ जख्म है, तो अभी पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए अभी कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी। सीसीटीवी फुटेज भी है, वो भी देखी जा रही है, स्थिति क्लियर हो जाएगी। ये कोटपुतली के पास का रहने वाला है और कुछ दिन से यहीं आया था। ये लेबर का काम करता था यहाँ कंपनी में। हाल हरियाणा संवाद के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।